हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25। यस, क्वेश्चन नंबर 25 का ये क्वेश्चन है जो ऑप्शन में था वैसे, लेकिन मैं ऑप्शन का क्वेश्चन भी सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको। हो क्या पता मतलब वो क्वेश्चन भी आ जाए एग्ज़ाम में, है ना। तो लेट अस स्टार्ट। वैसे इस क्वेश्चन की एक खास बात आपको मैं बता दूँ। जनरली हम लोग को जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ऐसा लिखा होता है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, है ना। आपने देखे रहेंगे बहुत सारे क्वेश्चन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मेंसुरेशन में, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। लेकिन भाई यहाँ पर जो है वो अनशेडेड रीजन का एरिया निकालना है हमें। अनशेडेड रीजन, ठीक है, इतना ही क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। तो आप प्रिमिटिवली ये मत सोचते बैठे अभी कैसे एंड क्या, मतलब हम लोग कैसे करते थे शेडेड रीजन के लिए माइनस करते थे एंड ऑल। तो यहाँ पर माइनस का कोई स्कोप ही नहीं है, आपको सिर्फ अनशेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अनशेडेड रीजन समझ रहे हो ना। देखो मैं कलर करके दिखा दूँ आपको। देखो ये वाला रीजन, ये जो फूल दिख रहा है तुमको, ये फूल, ठीक है, ये फूल वाला रीजन, ठीक है। हमको फूल नहीं बनना, ये फूल का एरिया निकालना है, ठीक है। चलो फिर अभी इसको है ना थोड़ा अलग स्टाइल से सॉल्व करता हूँ मैं ये डायग्राम ड्रॉ करने में वक्त नहीं ज़ाया करूँगा। मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ठीक है, और इसी के ऊपर ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, क्योंकि थियोरी में कुछ लिखा नहीं है, डायग्राम में ही सब कुछ है। इसमें अनशेडेड रीजन को हमको सॉल्व करना है, राइट। ध्यान से देखना, मैंने बहुत ज़्यादा जूम किया क्या? ओके, नाउ दिस इज़ आई थिंक परफेक्ट। ऑल राइट। तो मुझे नहीं पता इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा जूमिंग का, इतने जूमिंग का आपके मोबाइल में कैसे दिखेगा, लेकिन अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर मैं रिसॉल्व कर दूंगा, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो ये स्ट्रोक बढ़ रहा है, गिव मी अ मोमेंट। जूम आउट करने की वजह से स्ट्रोक थोड़ा बढ़ रहा है। लेट मी डिक्रीज इट। या नाउ इट्स नॉर्मल, नाउ इट्स मोर नॉर्मल। जस्ट अ मिनट। ओके, ग्रेट। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें एक तकलीफ़ ये है कि हमको जो शेडेड रीजन, सॉरी अनशेडेड रीजन निकालना है, ये वाला अनशेडेड रीजन, इसका कुछ भी नहीं पता यार, हम लोग को कुछ नहीं पता है हमको इसका। तो हमको करना क्या पड़ेगा पता है? हमको बाकी चीज़ों से इसका मेजरमेंट निकालना पड़ेगा, बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करके। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला चीज़ आपको भी यही करना है जो मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको है ना इस डायग्राम को थोड़ा देखना है, ये जो ऐसा फूल वाला डायग्राम दिया है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। इस फूल वाले डायग्राम के साथ आपको थोड़ा छेड़खानी करना है। कैसे करना पड़ेगा देखो, आपको है ना इसमें से ज्योमेट्रिकल शेप्स निकालने हैं। हैशटैग ज्योमेट्रिकल फिगर्स। आपको इस दिशा में सोचना है कि इसमें क्या क्या ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनेंगे। वो कैसे आप सोच पाओगे? देखो मैं बताता हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। यू विल हैव टू कनेक्ट दिस थिंग। सी देखिए, अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, अगर मैं इसको भी कनेक्ट करता हूँ, अगर मैं इसको भी कनेक्ट करता हूँ और इसको भी कनेक्ट करता हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है पता है? बीच में मिल रहा है मुझे स्क्वायर। ओहो, स्क्वायर का स्पेलिंग SQUARE, स्क्वायर मिल रहा है मुझे, है ना। एंड बाजू में क्या मिल रहा है? सेमी सर्कल मिल रहा है। कितना सेमी सर्कल ले रहे हैं? 1 2 3 4। तो अगर मुझे अनशेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ेगा एंड एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल्स निकालना पड़ेगा। उनका एडिशन करेंगे तो मिल जाएगा। तो अब मैं ये सोचूंगा कि यार ये स्क्वायर और सेमी सर्कल का एरिया कैसे निकाला जाए, राइट। अभी के लिए मैं ये स्क्वायर वाला स्पेलिंग हटा देता हूँ। ओके, ध्यान से देखना सब लोग, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। अनफोल्ड करेंगे इस सम को। देखिए, नाउ फॉर एन इंस्टेंस मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ कि इसका जो वैल्यू है वो है a, या फिर आप x पकड़ लो, ठीक है, a ही पकड़ लेना। क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका सारा साइड क्या होगा? इक्वल। नाउ टेल मी, आपको या फिर मुझे कैसे पता कि ये बीच में का स्क्वायर ही है? सी, हमें इस सम में ये सब प्रूव नहीं करना होता है कि ये स्क्वायर कैसे आया क्या आया। इट इज़ अ बिट सॉर्ट ऑफ कॉमन सेंस, क्योंकि देखो बाहर स्क्वायर है, कैसे समझ रहा है स्क्वायर है? ये 14 सेंटीमीटर दिया है, ये 14 सेंटीमीटर, तो ये स्क्वायर हो गया, राइट, ये स्क्वायर हो गया। एंड दूसरा चीज़ क्या है कि
ये जो डायग्राम है, अंदर वाला डायग्राम है, ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब दो इक्वल टुकड़ा करेंगे तो सेम सेम दिखेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि देखो ये इस अंदर बाहर वाले स्क्वायर से ये जो है 3-3 सेंटीमीटर पे है ना, 3-3 सेंटीमीटर पे, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे। तो अंदर वाला सारा डायग्राम सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल यानी इक्वल इक्वल होगा। अगर मैं एक सेमी सर्कल का एरिया निकाल दूँ ना और उसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे चारों सेमी सर्कल का एरिया मिल जाएगा एक साथ मिलके। क्लियर है ना आपको? तो ये ज़्यादा प्रूव करने की बात है ही नहीं कि भाई ये अंदर का स्क्वायर कैसे आया, क्या है। आपको एज्यूम कर लो, आप वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट? ओके, तो हम लोग लिखेंगे लेट अस कंसिडर द साइड ऑफ द स्क्वायर, let us consider the side of the square to be a. let a be the side of the square. कुछ ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश अगर नहीं यूज़ करना है तो आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, let a be the side of the square. अच्छा, ये लॉक्ड है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? a be the side of the square. अभी ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर मुझे स्क्वायर का एरिया निकालना है, अब मुझे अगर ये पूरा एरिया निकालना है, क्या उसको बोलते हैं? अनशेडेड रीजन। तो मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आएगा एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। कैसे यार? देख, स्क्वायर का एरिया लेना पड़ेगा तुझे, एंड ये 4 सेमी सर्कल्स है, इनका एरिया भी तो लेना पड़ेगा, इसलिए 4 इंटू लिया मैंने। बात समझ में आ रही है सबको? पक्का समझ में आ रही है सबको? ठीक है, 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्यों किया? ग्रेट। अब ध्यान से देखना, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? साइड इंटू साइड, है ना? तो यहाँ पर लिखेगा तू a इंटू ए। परफेक्ट है जी। आगे 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल का मतलब क्या होगा? देखो, 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, है ना? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। दोस्त यहाँ पर देखो, ये 2 1 जा 2, ये 2 2 जा 4, आपको मिलता है ए स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर? यस। अब और एक चीज़, ये इसको इधर तक ही रुका के रखेंगे। एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन अगर हमें कभी निकालना है आगे जाके इस सम में, तो हमको इसका इस्तेमाल करना है, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। ओके, तो ये रहा बॉक्स में हमारा आंसर वाला पार्ट। अब देखिए, थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। अब एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा जूम करके ध्यान से देखिए। आपके मोबाइल में भी अभी ये बहुत अच्छे से जूम हो गया रहेगा। ओके फाइन। ओह हो, ये क्या हो गया? हाँ आ गया फिर से। ऑलराइट, देखिए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए प्लीज़। मेरे साथ आपको सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा मेरे 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 थिंकिंग के साथ, तब आप ये समझ पाओगे। प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिए। सी, मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखो कहाँ से कहाँ तक, आई जस्ट शो इट टू यू। ये जो है ना, ये येलो येलो दिख रहा है आपको? ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 14, बराबर। अभी ध्यान से देख, ये 13 है, आई एम सॉरी, ये 3 है, ये 3 है, बराबर, ये 3 है, ये भी कितना है? 3 है। पूरे 14 में से अगर ये 3 और ये 3 निकाल दिया तो कितना बचेगा? 8 बचेगा ना। अब तू ये सोच रहा है क्या कि क्यों निकालेंगे? भाई देख, मुझे इसका रेडियस और जब तक ये स्क्वायर का साइड नहीं समझेगा तब तक मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, बराबर है ना? जब तक मुझे ए का वैल्यू नहीं समझेगा, जब तक मुझे आर का वैल्यू नहीं समझेगा, मैं कैसे आगे जा पाऊंगा? नहीं जा पाऊंगा। तो मेरे लिए आसान क्या है कि मैं ये पूरा जो 14 है, ये पूरा जो 14 दे के रखा है, ऊपर देख रहा है ना, तो देख मैं डार्क कर रहा हूँ, राइट? उसमें से क्या माइनस करना है मुझे? ये 3 माइनस करना है, ये 3 माइनस करना है। उससे क्या होगा? चल बताता हूँ मैं तेरे को उससे क्या होगा, पहले लिख लेंगे, राइट? हम लोग लिखेंगे, हम लोग को थोड़ा सा अभी थियोरेटिकल सोचना पड़ेगा यार। वही एरिया ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज 14, राइट? उसमें से ये
माइनस करना है हमको, क्या लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ वाइट रीजन, सॉरी लेंथ ऑफ द वाइट रीजन, लेंथ ऑफ द वाइट एरिया या फिर रीजन इज इक्वल टू 14 माइनस 3+3। ये 3+3 इधर से और इधर से क्या, सुन ब्रैकेट नहीं डालेगा तो वाट लग जाएगा, ठीक है, आंसर रॉन्ग आएगा। तो 14 माइनस 6 आंसर में कितना आता है आपको, 8 आ जाता है आपको, राइट, 8 सेंटीमीटर। देख सुन, अभी 8 जो आया ना वो किस चीज़ का लेंथ आया, मैं दिखाता हूँ, आई जस्ट शो यू। 8 जो लेंथ आया वो किस चीज़ का आया, देखो यहाँ से लेकर के, अभी जो मैं शेड कर रहा हूँ ना, ये इतना बड़ा लेंथ है 8, डबल डबल करता हूँ तो थोड़ा डार्क हो जाएगा, अरे नहीं उतना ही रहता है, चलेगा। पोपेट हो गया मेरा, रुको 1 मिनट, अच्छे से दिखाता हूँ वो क्या क्या 8 हो रहा है, 8 यानी डिस्टेंस कौन सा है, 1 मिनट रुक जाना। विच कलर शुड आई यूज़, लाल तो ऑलरेडी हो गया ना उधर, हाँ देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस 8 है, समझ रहे हो। अब बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनो, ये नॉर्मल 8 है, ये किसी को भी समझ में आएगा, लेकिन इसका है ना अभी अपने को एक अलग पर्सपेक्टिव से सोचना है। क्या सोचना है, देखो आपको है ना, ये इतना ही जो मैं डार्क कर रहा हूँ ना, अभी डार्क करते जा रहा हूँ, देखो डार्क करते जा रहा हूँ, डार्क करते जा रहा हूँ, देखो 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 ये क्या है, ये रेडियस है दोस्त, किस चीज़ का रेडियस है, सेमी सर्कल का। और इधर भी मैं डार्क करते जा रहा हूँ, डार्क करते जा रहा हूँ, डार्क ही करते जा रहा हूँ, ये भी क्या है दोस्त, रेडियस है, किसका, सेमी सर्कल का। अब सुन, काम की बात सुन, अब बहुत अच्छे काम की बात सुन, इतना सुन ही लिया तो ये भी सुन। अब ये जो है ना, ये जो डार्क करते जा रहा हूँ, देख बीच में डार्क करते जा रहा हूँ, अरे ये क्या है, ये तो साइड ऑफ द स्क्वायर है, ये तो साइड ऑफ द स्क्वायर है, इसको क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, बराबर ना। तो सुन, अभी अपन क्या लिख रहे हैं, देखो ये पूरा तो 8 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है, आपने अभी तो आत्ताच शिकलो ना, पण इथून इथून या पॉईंटपासून या पॉईंटपर्यंत किती आहे, 8 डिस्टन्स आहे, पण ते 8 कसं कसं होतं आहे, रेडियस घ्यायचा, साइड ऑफ द स्क्वेअर घ्यायची, पुन्हा एकदा रेडियस घ्यायचा, रेडियस साइड ऑफ द स्क्वेअर रेडियस। तो चलो फटाफट लिख देता हूँ मैं, क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर, ध्यान से देखना, मैं लिखता हूँ रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। दोस्त मैं सिर्फ इतने पार्ट पे फोकस कर रहा हूँ, मैं डार्क कर दूँ, देख मैं इतने पार्ट पे ही फोकस कर रहा हूँ, ये अभी ये रेडियस ऑफ सेमी सर्कल प्लस साइड ऑफ द स्क्वायर, प्लस साइड ऑफ द स्क्वायर प्लस फिर से एक बार रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, है ना, प्लस रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू पूरा मिला के आता है दोस्त 8। ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक, देख यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 8 है, 8। आणि हे कसं घेतलं आहे आपण, ये रेडियस प्लस ये साइड ऑफ द स्क्वायर प्लस ये रेडियस आगे वाला, पीला पीला पीला, ठीक है। चलो तो ध्यान से देखना अभी, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है। अब और एक चीज़ है इसमें, एक चीज़ और छोटा हमको इम्प्रोवाइज़ करना है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। आप एक चीज़ समझ लीजिए कि ये जो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल और साइड ऑफ द स्क्वायर है, इनमें एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है मैं आपको समझाता हूँ, पहले मैं थोड़ा सा वाइप आउट कर देता हूँ यहाँ पर। हाँ, एक चीज़ का मैं समझा दूंगा तो आपको दूसरा समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखना सब लोग, देखो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने साइड ऑफ द स्क्वायर को क्या पकड़ा, ए पकड़ा, बराबर ना। हाँ, लेकिन ये स्क्वायर का साइड तो है, सुनो ये स्क्वायर का तो साइड है, बराबर ना, लेकिन साथ ही साथ ये डायमीटर भी तो है ना सेमी सर्कल का। नहीं समझे, और एक बार समझाता हूँ, देखिए ध्यान से देखना, ये थोड़ा उड़ा देता हूँ अभी मैं, थोड़ा शैबी वर्क कम करेंगे, ध्यान से देखना सब लोग। हाँ, हम लोग ने साइड ऑफ द स्क्वायर को क्या पकड़ा, ए पकड़ा, बराबर, ए तो पकड़ा है ना क्वेश्चन में। हाँ, लेकिन
दोस्त ये साइड ऑफ द स्क्वायर तो है, ये एग्रीड है इसके ऊपर, राइट। लेकिन यही चीज़ तो डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल भी तो है। इस सेमी सर्कल का डायमीटर, इस सेमी सर्कल का डायमीटर एंड साइड ऑफ द स्क्वायर आर वन एंड द सेम। मतलब किसी ने अगर आपको पूछा कि इस सेमी सर्कल का डायमीटर बताओ तो तुम क्या बोलोगे? ए। तुमको पूछा अगर स्क्वायर का साइड बताओ, तुम क्या बोलोगे? ए, अगेन ए। ठीक है, तो दोनों इक्वल ही है। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करके देता हूँ आपको। देखिए, साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, है ना। साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो ध्यान से देखना, साइड ऑफ द स्क्वायर कितना है? ए। डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल यानी डी, डी फॉर डायमीटर। तो आपको तो बिल्कुल पता है कि ए इज इक्वल टू, अभी डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रे? आपको पता रहेगा, डायमीटर यानी डबल होता है किसके? रेडियस के डबल होता है। डायमीटर किसके डबल होता है? रेडियस के। तो मैं लिखता हूँ 2 इंटू आर। सही लिखा ना मैंने? डायमीटर इज डबल द रेडियस। यहाँ पर लगता है तो लिख देता हूँ, डी इज इक्वल टू 2 इंटू आर, डायमीटर इज डबल द रेडियस। दोस्त 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके डिवाइड करेगा, ए अपॉन 2 इज इक्वल टू आर। रेडियस आपको मिला ए अपॉन 2, रेडियस आपको मिला है ए अपॉन 2। अब देखो, ये सारा चीज़ मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ, यहाँ पर इस फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में मैं सब कुछ इस्तेमाल करने वाला हूँ। ध्यान से देखो, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल की जगह मैं लिखूंगा ए अपॉन 2, यहाँ पर मिला तो है मुझे ए अपॉन 2, प्लस साइड ऑफ द स्क्वायर तो मेरा ए है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल अगेन ए अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आता है दोस्त? 8 आता है, 8, बराबर ना। तो चलो थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे। देखो, ए अपॉन 2 प्लस ए अपॉन 2 कैसे सॉल्व करोगे आप? मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अलग से। ए अपॉन 2 प्लस ए अपॉन 2 प्लस ए इज इक्वल टू 8। इस स्टेप में और इस स्टेप में क्या अंतर है सर? तो देखो, अंतर यही है कि मैंने फ्रैक्शन वाला चीज़ सामने सामने साइड साइड में लिख दिया, राइट। दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, आप एक ही बार 2 लिखो। ऊपर लिखेंगे ए प्लस ए इज इक्वल टू 8। डिनोमिनेटर अगर सेम रहेगा ना तो हम लोग एक ही बार लिखते हैं, याद रखना। डिनोमिनेटर कॉमन रहेगा तो हम लोग एक ही बार लिखेंगे। दोस्त, ए प्लस ए कितना आया? 2a, 2a अपॉन 2 प्लस ए इज इक्वल टू 8। इधर से 2 गया, इधर से 2 गया, बराबर क्या बचा? a प्लस ए इज इक्वल टू 8, बराबर। a प्लस ए कितना होता है? 2a इज इक्वल टू 8। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा? डिवाइड। तो a का वैल्यू मिलेगा 8 अपॉन 2, आंसर में कितना आया? 4। साइड ऑफ द स्क्वायर आपको मिल गया, साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4। मिल गया ना आपको 4? हाँ, अब आपको एक बार साइड ऑफ द स्क्वायर मिल गया, वही क्या है हमारा? डायमीटर भी तो है। अब ध्यान से देखना, डायमीटर किसका? सेमी सर्कल का। अभी रेडियस निकालेंगे अपन ना। रेडियस का फॉर्मूला तो क्या? ए अपॉन 2। अपन लिखेंगे रेडियस, बट रेडियस इज इक्वल टू ए अपॉन 2, है ना। दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, ए की जगह 4 लिखो, दैट इज इक्वल टू 2। ये कहाँ से आया? अरे इधर से आया, इधर देख, इधर देख, इधर देख, ये ऐसा लेके आता है मैं। देख 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 देख, दिख रहा है क्या? रेडियस इज इक्वल टू ए अपॉन 2, दिख रहा है ना। इसको उड़ा दो अभी। ओके, ये गया काम से। अच्छा, तो अभी मुझे दो चीज़ें तो मिल गई। क्या क्या मिला मुझे? साइड ऑफ द स्क्वायर विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, एंड रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। दोनों का वैल्यू मेरे पास है। अब मैं मेरे मेन फॉर्मूला के पास जाऊंगा, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। दोस्त, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन यही तो था, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। यही फॉर्मूला भी मैं फिर से लिखूंगा और सॉल्व करूंगा। देखो, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इज इक्वल टू, इसका स्ट्रोक थोड़ा बढ़ा देता हूं मैं। ओके, तो क्या आएगा? एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, है ना। ऑलराइट, तो देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? स्ट्रोक कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। ऑलराइट, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड है ना, ए इंटू ए, साइड तो ए है हमारा, 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2।
2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये हम लोग ने पहले भी किया है, राइट। ए इंटू इज ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है दोस्त। अब डायरेक्टली वैल्यू पुट अप करेंगे। आर की वैल्यू, चलो पहले तो जो बचा है वो लिखेंगे अगले स्टेप में, अभी इस स्टेप में पुट कर देता हूँ। तो ए का वैल्यू क्या है बताओ मुझे। ए का वैल्यू इधर निकला ना अपना 4, तो वो 4 लिख लो यहाँ पर। 4 का स्क्वायर 2 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू क्या निकला हमारा 2 निकला, फिर से लिखेंगे 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, 4 का स्क्वायर आता है तो 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 8 पाई बराबर। तो आपको मिलेगा 16 प्लस 8 इंटू 3.14। पाई की जगह मैं लिखता हूँ 3.14। अब 3.14 इंटू 8 मुझे अलग से करके देखना पड़ेगा। 3.14 इंटू 8 कर लो, 8 4 ज़ा 32, 2 3, 8 1 ज़ा 8 प्लस 3 11 1 1, 8 3 ज़ा 24% 25.12। देखिए 16 प्लस 25.12 प्लस 16.00, 1 2 11 1, 41.12 दोस्त, 41.12 सेंटीमीटर। मीटर कुछ दिया है, अच्छा दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। याद रहे अनशेडेड पूछा है, ठीक है, शेडेड नहीं पूछा है। एक बार फ्लैशबैक देखेंगे, ठीक है, और एक बार ध्यान से देखना। तो इस सम का मेन खासियत क्या है कि इसमें ना अनशेडेड रीजन का एरिया पूछा है ना, अनशेडेड यानी बीच में वाला। तो सबसे पहला थॉट प्रोसेस क्या होगा आपका दोस्त कि आपको देखना है कि कौन सा ज्योमेट्रिकल शेप या फिर फिगर यहाँ पर बन रहा है। आपने इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आप ये समझ जाते हो कि 4 सेमी सर्कल है, 1 2 3 4 एंड एक स्क्वायर है। अब इसका मेजरमेंट तो कुछ नहीं है दिया हुआ, तो आपको निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो कि स्क्वायर के साइड को ए पकड़ते हो, साइड ऑफ द स्क्वायर भी ए। लेकिन आपको ये भी बताना ज़रूरी कि साइड ऑफ द स्क्वायर, वो साइड तो है ही स्क्वायर का, साथ ही साथ वो डायमीटर भी है सेमी सर्कल का। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने लिखा है साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, है ना। अभी हमको अगर ये अनशेडेड रीजन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर लेने का प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। 4 सेमी सर्कल है तो 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल बराबर है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, साइड ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज क्या है, साइड इंटू साइड, ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर। 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, 4 इंटू सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, सिंप्लीफाई करने पर आया 2 पाई आर स्क्वायर। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको जब तक ए एंड आर नहीं पता, आप भले ही यहाँ तक आ जाओगे उसके आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। फिर सॉल्व कैसे करने का, देखो ये पूरा 14 दिया दोस्त, ये पूरा कितना है 14 है बराबर। ये पूरे 14 में से क्या करने का पता है, ये 3 और ये 3 माइनस करने का। जिससे क्या मिलेगा सर, देखो जिससे ये मिलेगा आपको सिर्फ इतना मिलेगा, ये जो येलो वाला है ना, इतना डिस्टेंस मिलेगा आपको। क्योंकि ये 3 और 3 6 निकल गया 14 में से, तो 8 बच जाएगा, ये पूरा 8 बन गया। समझ रहे तू। अब 8 जो बना है वो कौन से चीज़ों से बना है, देखो मैं बताता हूँ कैसे कैसे बना है 8, ठीक है। 8 दिखाता हूँ मैं कैसे बना है। ये लाल से पहले तो इसको कनेक्ट करना पड़ेगा मुझे। हाँ, 8 कौन से चीज़ों से बना है, देखो ये हो गया रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, ये हो गया साइड ऑफ स्क्वायर, ये हो गया रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। ऐसा 3 चीज़ों से 8 बना है, ठीक है। यहाँ पर ये स्टेप है। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज नथिंग बट ए अपॉन 2। ये कहाँ से आया, देखो यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिया है। साइड ऑफ द स्क्वायर है डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, है ना। तो डायमीटर को लिखा 2 इंटू रेडियस, रेडियस मिला ए अपॉन 2। यहाँ पर वैल्यू पुट करते गए एंड फाइनली ए एंड आर मिल गया आपको। ए एंड आर मिलते ही आपने फिर से इसी फॉर्मूला में आंसर क्वेश्चन क्या उसको बोलते हैं वैल्यू पुट किया। तो देखो वैल्यू पुट करने पर आपको फाइनल आंसर सॉल्व करने पर पाई का वैल्यू डालने पर आपको आंसर मिलता है 41.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह ये सम पूरा सॉल्व होता है। आपको नोटबुक पेंसिल पेन लेके ये पूरा फिर से सॉल्व करके देखना पड़ेगा and just cross verify the answers. All right, thank you for listening to this patiently. Bye.